जब किसी का ब्रेकअप होता है ना तो वो इंसान बहुत गंदे तरीके से टूट जाता है। उसको समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसके टूटे हुए दिल को सुकून आ पाए। उसका दिमाग काम नहीं करता, उसका दिल जैसे धड़कना छोड़ देता हो, ऐसा फील आता है उस इंसान को। तो आज मैं यही आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका भी ब्रेकअप हो चुका है और आप भी इसी फेज से गुजर रहे हैं ना, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए ब्रेकअप के बाद, जो ज़रूरी हैं आपकी ज़िंदगी में आपके लिए करना। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है दोस्तों, वो है आप जी भर के रोइए। अब आप कहेंगे भाई हम तो रोते ही हैं, इस सेंस में नहीं। मैंने टाइम क्या होता है आप लोगों के साथ में कि अगर किसी का दिल टूटता है तो वो इंसान चाहे लड़का हो या लड़की हो, रोते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को कंट्रोल करते रहते हैं, अपने आप को समझाते रहते हैं कि यार रोना नहीं है, उसके लिए रोना नहीं है, इट्स ओके, वो चला गया। अपने आप को बार बार कंट्रोल करते हो, अपने इमोशंस को दबाते हो, अपने आंसुओं को रोकते हो। उसके बाद भी आंसू नहीं रुकते तो वो आराम आराम से निकलते रहते हैं, जब उनको मौका मिलता है तब निकल जाते हैं। तो ऐसा ना करें, अपने आप को परमिशन दे रोने की और खुलकर रोए। जब किसी की डेथ होती है ना, तो इंसान कैसे खुलकर मातम मनाता है, आप वैसे खुलकर रोइए। आप रोकते नहीं है उस टाइम पर अपने आप को, उसी तरीके से आपको रोकना नहीं है। आप ये मान लीजिए कि आपके हिसाब से आपकी ज़िंदगी में वो इंसान अब ख़त्म हो चुका है, और किसी के ख़त्म होने पर इंसान रोता है। रोइए और दुख बनाइए कि उस इंसान ने आपको छोड़ दिया, आप उससे अलग हो गए, वो आपसे अलग हो गया। एक रूम में बंद कर लीजिए, अपने दोस्तों के गले लगिए और अपने आंसुओं को बहने दीजिए, उनको रोकिए मत। इससे क्या होगा, जैसे आपके आंसू निकलते जाएंगे उसके साथ ही आपके दिल को सुकून आता जाएगा। आप रिलीफ में आते जाएंगे। लेकिन ये तभी होगा जब आप रोकर अपना गम निकाल देंगे, आप अच्छे से रोएंगे। तो रोना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि अब आपको ये देखना है कि जो ब्रेकअप हुआ था उसमें आपकी तरफ से क्या कमियां थी। देखिए, कमियां उसकी तरफ से भी होंगी, हो सकता है उसकी तरफ से 80 कमियां रही हों, लेकिन 20 कमी तो आपकी तरफ से भी होंगी। 100 में से इतना ही फर्क हो सकता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 100 की 100 गलतियां उसकी थी, नहीं। 20 तो आपकी होंगी। अगर उस 80 उसकी है तो उन 20 पर फोकस कीजिए और देखिए कि क्या आप कर सकते हैं, कैसे आप उन्हें सुधार सकते हैं, कैसे आप खुद को सुधार सकते हैं, और ऐसी कौन सी गलतियां आपने उस रिश्ते में की हैं जो फ्यूचर में कभी भी अगर आगे आप रिलेशनशिप में आते हैं तो आप नहीं करेंगे। आप ये सोचिए। उन कमियों को देखिए, उनसे सीखिए, उन कमियों को अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए, ताकि आप ज़िंदगी में जब किसी और से जुड़े जाकर तो उसके साथ में आप एक बहुत अच्छा रिश्ता कायम कर पाए। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, लाइफ में अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे लोग भी आएंगे, आपका दिल भी टूटेगा, आप कभी खुश भी होंगे, कभी लाइफ में कुछ खराब भी होगा, कभी अच्छा भी होगा। लेकिन हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है कि जो भी ज़िंदगी में हो रहा है ना, उससे हम कुछ सीख लेते हुए आगे बढ़े। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कुछ सीखा नहीं है ना, तो आपकी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप ज़िंदगी भर एक जैसे इंसान रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी एक्सपीरियंस लेते हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखें, कुछ ना कुछ गेन करें। तो आपको इस रिश्ते से ये देखना है कि आपने क्या सीखा है। और ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है। आपको ये नहीं देखना कि उसने क्या कमियां की थी। उसने जो कमियां की थी वो उसका प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको अपने आप को इम्प्रूव करना है, वो करे ना करे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कमियों के बारे में देखना है, खुद को इम्प्रूव करना है। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए। अब मैं क्यों बोल रही हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए दोस्तों, जब आपका ब्रेकअप होता है ना, तो आपके दिमाग में बस यही थॉट चलता है कि मैं मूव ऑन नहीं हो सकता, अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे छोड़ दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। और आप रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान होते हैं, बहुत कुछ नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। और इसके चलते आप कुछ पॉजिटिव फोकस नहीं कर पाते। आप जिंदगी में ही अपने आप को हील करने की कोशिश नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने मान लिया है कि यार मैं तो मूव ऑन हो ही नहीं सकता। जो चीज़ हो ही नहीं सकती उसको क्यों करना है। लेकिन आप ये नहीं समझते कि आपका अपना कोई आपको धोखा देकर गया है, छोड़कर गया है, लेकिन इस दुनिया को छोड़ के नहीं गया है। इस दुनिया में वो है। सबसे बड़ा दुख जो होता है ना, वो ये होता है कि जब आपका कोई भी अपना इस दुनिया को छोड़ देता है। और जिन लोगों के अपने इस दुनिया को छोड़ के भगवान के पास चले जाते हैं, अल्लाह के पास चले जाते हैं, वो लोग भी उस इंसान के बिना, उस अजीज के बिना सरवाइव करते हैं। और कुछ वक्त निकलने के बाद वो भी अपनी लाइफ में नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि ये जिंदगी है। तो इट
मीन्स कि जब एक इंसान किसी के मरने के बाद भी कुछ टाइम बाद ठीक हो जाता है, जिंदगी में नॉर्मल हो जाता है, मीन्स आपका दुख तो उस इंसान के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका अपना कोई मरा थोड़ी ना है। आपका अपना आपको सिर्फ छोड़ के गया है और जिंदा है और कहीं और खुश है। मीन्स आप तो बहुत जल्दी हील हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत जल्दी इस गम से निकल आएंगे। लेकिन अगर आप वो इंसान हैं जो चाहते हैं कि यार आप बस बैठे रहें, दुख मनाते रहें, अपने आप को हील नहीं करना चाहते, अपने आप को ठीक करने की कोशिश नहीं करना चाहते हैं, तब भी हील तो आप होंगे, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ये है कि आप अपने आप को खुद हील करने की कोशिश कीजिए और इस चीज़ को समझिए कि आप इस दुनिया में, इस धरती पर इकलौते नहीं हैं जिसको किसी अपने ने धोखा दे दिया है, किसी ने कोई छोड़ के चला गया है। आपसे पहले ऐसे हजारों लोग थे, आपके बाद ऐसे हजारों लोग होंगे जिनका दिल टूटेगा, और जब आपका दिल टूटा था उस टाइम पर भी पता नहीं कितनों का दिल कहाँ कहाँ पर टूटा होगा। एंड यही लाइफ है। तो कोशिश कीजिए अपने आप को खुद हील करें और जिंदगी में थोड़ा मूव ऑन हो जाए। मूव ऑन का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि दूसरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना लो। मूव ऑन का मतलब जिंदगी में उस इंसान को थोड़ा पीछे छोड़कर अपने जिंदगी में आगे बढ़ जाए। सो दोस्तों ये तीन चीजें वो हैं जो आपको तब करनी चाहिए जब आपका ब्रेकअप होता है। और अगर आप भी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, अगर आपका भी ब्रेकअप हो चुका है, तो आप क्या कर रहे हैं अपने आप को हील करने के लिए, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी ऐसी ही यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।